बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मूंग की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल भुनी हुई दाल होगी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो दाल, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट। मैंने दोनों को मिक्स करके पीस लिया है इस तरह से। और तकरीबन 3 से 4 प्याज और 3 से 4 टमाटर कटे हुए और 2 सब्ज़ मिर्चें मसाले में डालने के लिए और 2 से 3 गार्निशिंग के लिए। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 चम्मच हल्दी का, 2 चम्मच मिर्चों के, 2 चम्मच नमक के और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला मिक्स और 1 कप घी का। तो चलिए शुरू करते हैं। घी को चूल्हे पे चढ़ा लेना है कढ़ाई में डाल के। तो गरम करके तो इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं और बिल्कुल नरम से हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके तो 4-5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। स्लो आंच पे। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मिक्स। आप चाहें तो पहले भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो मसाले के साथ भी डाल सकते हैं। और दाल को हमने लेके साफ करके तो तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अब उसका पानी निकाल दिया है और जो हमारा मसाला रेडी हो रहा है इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल के हम भूनेंगे। मसाला ये भून रहा है हमारा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी का और 2 चुटकी कलवंजी और 2 चुटकी अजवाइन की। मेथी और कलवंजी और अजवाइन के साथ दाल का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस होके आएगा। तो चलिए अब टाइम है हम इसमें दाल ऐड कर दें। दाल ऐड करके तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही दाल को भूनेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। दाल को भूनते हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे जिससे दाल अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और इसको ढक के मीडियम आंच पे पकाएंगे। जी तो हमारी दाल हो चुकी है रेडी। और ये देखें किनारों से घी छोड़ना शुरू कर दिया है दाल ने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। और इसे करते हैं डिश आउट। अब जी तो दाल को डिश आउट करने के बाद अब हम इसकी करेंगे गार्निशिंग सब्ज़ धनिए से और लेमन के पीसेस काट के इस तरह से। और ये बहुत ही लाइट सी दाल होती है। अक्सर जो स्टमक प्रॉब्लम में पेशेंट जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आप मूंग की दाल को सूप वाला बना के तो वो यूज़ करें, डाइट में लें। तो वैसे भी दालों में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इसलिए सभी चीज़ें खानी चाहिए हमें।
तो इस तरह से हमारी भुनी हुई मूंग की दाल बहुत ही ज़बरदस्त सी बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। तो आप इसको उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, तंदूरी रोटी, नान या चपाती के साथ खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस चंद दिन की ज़िंदगी में सिर्फ एहसास, प्यार, मोहब्बत और हमारे अच्छे अमाल ही हमारे काम आने हैं। अदरवाइज़ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रखा। तो दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।